आप सब जागरूक लोग हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं। जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। हमें ये लाल पोटली पसंद है। उनसे कहिएगा, हमारे जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, आज मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, भगवान की कोई जाति नहीं होती है, भगवान सबके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, उन्हें घर पहले ही बीजेपी ने भेज दिया। और हमारे पत्रकार साथी, हमारे योगी मुख्यमंत्री बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्हें टिकट मांगनी पड़ी बीजेपी से। सोचो, एक मुख्यमंत्री, उसे टिकट मांगनी पड़ रही हो अपने ही पार्टी से, हमें यहां से लड़ना है, यहां से लड़ना है। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया, जिससे लखनऊ न आए दोबारा। चिंता का विषय यह है कि वो घर चुनाव से पहले ही पहुंचा दिए और असली अब जनता उन्हें घर पहुंचा देगी। इस बार ये भाईचारा का चुनाव है और हम लोगों ने नारा भी दिया है, भाईचारा जिंदाबाद। और किसान एकता का नया नारा है। अरे रुक जाओ भाई, नारा तो बता दे दो। अरे रुक जाओ, किसान एकता का नारा और हमारा और सबका नारा कि हमारी ताकत होगी भाईचारा, हमारी ताकत भाईचारा। ये गठबंधन इतनी रफ्तार से प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं कह सकता हूं, ये हमारे साथी ने जो विकास का पूछा, यहां जितने ही गाजियाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे कि सिंगल पियर पर 6 लेन रोड अगर कहीं देश में सबसे बड़ी बनी है तो वो आपके गाजियाबाद में बनी है। आप बंबई देखाइए, कलकत्ता देखाइए, दिल्ली आपने देखा है, चेन्नई देखाइए, बेंगलोर देखाइए, हैदराबाद देखाइए। अगर सबसे बड़ी सड़क सिंगल पियर पे, एक खंभे पर 6 लेन अगर कहीं बनी है देश की तो वो आपके गाजियाबाद में बनी थी। और इतने कम समय में कोई नहीं बना सकता था जो समाजवादियों ने बना करके दिखाई। क्या चीज? उनको क्या घबराहट है? जैन चौधरी जी हमेशा रहेंगे। कोर्ट ने, आपको अच्छी तरह याद होगा, नीट को लेकर के पूरे देश में हलचल थी और भारतीय जनता पार्टी को एफिडेविट देना था उनकी सरकार को कोर्ट में। कोर्ट में एफिडेविट देने से पहले उन्हें स्वीकार करना पड़ गया था आरक्षण को लेकर के। तो आरक्षण का सवाल है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो मूल भावना है आरक्षण की, उस पर हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना अगर नहीं होती है तो बहुत सारे लोग ये फैलाते हैं कि इस जाति ने कितना छीन लिया। इसलिए मूल भावना पर और जाति जनगणना की जाएगी। देखिए, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और साथ ही साथ किसानों को सिंचाई के लिए फ्री सिंचाई। इसलिए मैं कह सकता हूं कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार में बिजली के कारखाने लगे, भाजपा ने अभी तक एक भी कारखाना नहीं लगाया। बीजेपी वाले कभी कभी कहते हैं कि चांदनी रात पसंद है। जैन जी, बीजेपी वाले, जैन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपका आखिरी सवाल मेरा आपसे आखिरी सवाल। जैन जी, स्पेशली जैन जी से पूछिए। देखो, खड़े होकर सुनाओ, तब दिखाओ। देख नहीं पा रहे ना तुम? हमने बहुत मैं समाजवादी की बात, मैं लोकदल की सीट की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं लोकदल की सीट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो गजराज और इगलास की। अरे यार, अरे इगलास में जो लड़ रहे हैं वो, अरे पत्रकार भाई है। नहीं, अरे पत्रकार भाई ये मत पूछो। हापुड़ से गजराज जी। बड़ी लड़ाई ये है
कि समाजवादियों के साथ इस बार अम्बेडकरवादी जी भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को खत्म करना चाहती है। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को उड़ा देंगे, इसलिए समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ मिलकर के हराएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।